नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिटू सिंह। इस समय हम बातचीत करेंगे पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा जो इस समय कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। बात करें तो आए दिन बेरोजगारी पे हम बात करेंगे, चाहे वो जेकेपीएसआई हो, डेली विजर हो या फोर्थ क्लास हो। हर तरफ बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। एक मुद्दा और नया आ चुका है, अग्निवीर। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बेरोजगारी का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि जेकेएसएसबी तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी का जो माहौल चल रहा है, हर तरफ दंगे फसाद, बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से इन चीज़ों को आप देखते हैं? देखिए, ये पहले ही सोचा गया था कि इस तरह की सरकार अगर आएगी। आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बुद्धिजीवी हैं दुनिया के, और उनके पूछा गया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा था विनाश। और आज आप देखेंगे डिसास्टर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। एक शब्द बोलते थे वो बातों के गाजी नहीं थे। आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना दंगे होते हैं, वो एक मुद्दा है चर्चा का, बाकी मुद्दे नहीं हैं। ये सरकार 2 करोड़ रोजगार का वादा करके हर साल के 2 वोट लेके आई थी, काला धन वापस लेने के लिए आई थी, महंगाई को कम करने के नारे से आई थी, पेट्रोल डीजल 35-40 रुपये के बीच में देने के वादा करके आई थी। लेकिन आज इसके उल्ट हो गया है। और अब देखें कि फिरका परस्ती तो चरम सीमा पे है और देश के अंदर एक अनरेस्ट है, एक बेचैनी है। और 55 देश जो है वो दुनिया के, वो देश के, हमारे देश के अंदर जो हालात हुए हैं उसके ऊपर हमें कोसते हैं और हमें अलग थलग करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग इन्होंने रखे हैं कि जिन्होंने देश की छवि खराब कर दी। जो 70 साल में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक इस देश की एक छवि थी, महात्मा गांधी का अहिंसा का पुजारी दुनिया का जो है वो इस देश की धरती पे चला, देश से अंग्रेज़ों को भगाया। दुनिया जो है वो कायल थी कि ऐसा देश जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने धर्म को पूजा करते हैं और अलग अलग खाते पीते लिबास रखते हैं, लेकिन लड़ने के लिए देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। और उन्होंने अहिंसा पे चल के अंग्रेज़ों को भगा दिया। इसलिए दुनिया में भारत की छवि एक अहिंसा के पुजारी के रूप में थी। हम अहिंसा के पुजारी और भाईचारे के जो है वो संदेश दुनिया को देते, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है उसके बाद बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस देश में टूट गया, इतनी बड़ी बेरोजगारी है। रुपया जो था, यूथ सड़कों पे है, डेली विजर सड़कों पे है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो सड़कों पे हैं। आपको क्या लगता है इनका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसीलिए तो इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह के उत्तेजित बयान दिलवाते हैं, देते हैं, तो लोगों का ध्यान जो है धर्म पे हमारी आस्था है और लोग जो है वो उस तरह भटक जाते हैं। और जब कुछ ना मिले तो विपक्ष के ऊपर हमला कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पे कर लेते हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या वो बातें करके, वन घड़ित बातें करके तो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पिछले कई दिनों से देखते हैं 90 करोड़ रुपया लोन था उस अखबार का। उस अखबार के 67 करोड़ जो है वो मुलाजमों की तनख्वाह थी। और कोर्ट ने कहा क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने उस अखबार को बनाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। अब वो अखबार घाटे में थी कई सालों से और नेहरू जी को कहा गया कि अखबार घाटे में। उन्होंने कहा मैं अपना घर भेज दूंगा आनंद भवन, ये अखबार जो है वो आज़ादी की धरोहर है, पहचान है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अगर लोन पे 100 किस्तों में 2002 से 2011 तक दिया और उसकी संपत्ति बेची नहीं बल्कि एक ट्रस्ट में बना दी, तो इन्होंने उसको घुमा के घोटाला और बाकी चीज़ें आप देख लो, ध्यान का जो है वो भटकाने के लिए करते हैं। सफ़ेद धन वाले 10-10 हज़ार करोड़ रुपया लेकर के विदेशों में चलेगी। विजय माल्या हो, मोदी हो, चौकसी हो, कई लोग सफ़ेद धन बैंकों का लूट के 8 साल में ये सरकार उनको वापस नहीं ला सकी। काला धन की तो बात ही छोड़ दी मोदी जी ने, 2 करोड़ बेरोजगार की बात छोड़ दी, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। और अब जो अग्निपथ आई है ये तो नौजवानों को आग में झोंकने की बात है।
और ये ऐसी स्कीम, इसके पीछे मंशा क्या है इसको देखा जा रहा है। और जो 4 साल के लिए भेजे जा रहे हैं उसमें से 6 महीने की नौकरी वाला ना फौजी बनेगा ना सिविलियन रहेगा, और वो ऐसा आदमी बन जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेशन में कहीं समाज के गलत अनासर के हाथ में भी चढ़ सकता है। और देश की भावना जो सेवा की है, हमारे बॉर्डर एरिया जम्मू कश्मीर से बहुत नौजवान थे, आज उनको वंचित कर गया। 3-3 साल से बच्चे जिन्होंने टेस्ट पास किए हैं, मेडिकल फिजिकल, आज उनको डराया जाता है। पहली बार फौज के जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। यहाँ भी हमने थोड़ा सा इशारा दिया कि हम सिंबॉलिक तौर पे, हमको तोड़फोड़ पार्टी नहीं है, हमने हमेशा महात्मा गांधी के निशाने पे, लेकिन यहाँ तक कि फ़ौज को अलर्ट कर लिया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, कई गुरुद्वारे और ऐसी संस्थाओं से ऐलान करवाए, बच्चों में दहशत पैदा कर ली। केंद्र से ऐसी अखबारों में बयान दिए जाते हैं, जो बच्चा प्रोटेस्ट करेगा उसके करेक्टर ख़राब कर देंगे। भाई करेक्टर कैसे ख़राब कर देंगे अगर वो आवाज़ कहता है कि ये स्कीम मुझे पसंद नहीं। पहले इन्होंने किसानों के साथ किया, जय जवान जय किसान, ना किसान छोड़ा ना जवान छोड़ा। और ये स्कीम सारे रिटायर्ड जनरल, सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हाजिर सर में जो जनरल हैं उनको सरकार की भाषा बोलनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं था कि सरकार की नीतियों की फ़ौज को, लेकिन आज फ़ौज को आगे किया है और बच्चों को धमकाया जा रहा है। इस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और बाकी लोगों ने, आज़ादी सरदार भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने कुर्बानी नहीं दी थी कि भाई अपने ही लोग अंग्रेज़ों से बदतर हो जाएंगे कि वो बोलने के लिए भी आपको इजाज़त नहीं होगी। बेरोज़गारी का एक नमूना आपने देख लिया। देश की सुरक्षा के लिए जैसे चाइना यहाँ उग्र है, पाकिस्तान उग्र है, क्या वो फौजी सक्षम होगा? सर्वे करिए, यहाँ कितने साका फौजी हैं, यहाँ कर्नल, मेजर, सूबेदार मेजर, जो OR है, किसी सिपाही से भी पूछोगे वो भी आपको बताएगा ये स्कीम ठीक नहीं है। ना जवानों के लिए ठीक है, ना नौजवानों के लिए ठीक है, ना देश के लिए सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा, ना ही मैं समझता हूँ समाज के लिए ठीक रहेगा। लेकिन मनमर्जी और हाथ से मोदी जी और उनकी सरकार चलती है, वो किसी की सुनते नहीं। 1 साल तक 700 किसानों ने शहादत दी, कितनी बड़ी जंग हुई। इसलिए दूसरा तरफ संपत्ति सारी बेच दी, अडानी अंबानी सारे चैनल, शुक्र है आपका चैनल शायद नहीं खरीदा हुआ, लेकिन कहते 27 चैनल एक के हैं, 15 दूसरे के हैं, 11 तीसरे के हैं। आप जिस चैनल को लगाओ शाम को वो उनको यही बताया जाता है। इसलिए देश के आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि मोदी जी जब बीजेपी ठीक कर रही है गलत, अब उनको समझाना शुरू हो गया। 15 रुपये का राशन पर महीने देते हैं। कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था कि एक देश में अनाज के भंडार बढ़े थे, और हरित क्रांति कांग्रेस ने लाई तो स्कीम बनी कि भाई लोग भूखे ना मरें। एक तो 100 दिन का उनको रोजगार दो, कम से कम भीख ना मांगे, उनको रोजगार से काम। अगर रोजगार नहीं दोगे 100 दिन का घर बैठे पैसे मिलेंगे। 2 रुपये किलो कनक, 4 रुपये की कनक देते हैं। 3 किलो चावल, 3 रुपये किलो चावल रखा था कांग्रेस ने। 9 ये मुफ्त देते हैं, 3 तक 9 रुपये के चावल, 6 रुपये की कनक दे के ये कहते हैं 80 करोड़ का मुफ्त खाना दे रहे हैं। और वो लोग सोचते हैं कि हमें 80 करोड़, ये अनाज किसान उगाता है। और अगर भंडार भरे हैं तो वो 15 रुपये का चावल जो है या राशन जो है वो दे करके आप देश को, दुनिया को बता रहे हैं हम बहुत भला कर रहे हैं। उसकी महंगाई कितनी हो गई। आज उस चावल को, उस कनक को बनाने के लिए, गंदम को, उसको जो है 2000 रुपया जो है मैं समझता हूँ कि हर माह जो है हर आदमी का जो है वो महंगाई होगी। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ऊपर हो गया। और आप देखिए रुपया जो है वो कहाँ पहुँच गया, जो 60, 61, 65 जो है वो डॉलर का था, आज उसकी कीमत 70 रुपये, 78 रुपये जो है वो हो गई। तो इसलिए जो मोदी जी कहते थे रुपया ICU में, आज ICU में है, आज तो CCU में है। और इसी तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो मुझे बताइए देश में अर्थव्यवस्था जो है वो सारी बिगड़ी हुई है। किस फ्रंट पे आप बीजेपी की सरकार को, उनको जो है वो आप क्रेडिट देते हैं? और आम आदमी पीस रहा है। 1055 रुपये का सिलेंडर है जो 414 का था। और इसलिए हर फ्रंट पे हम समझते हैं। और बेरोजगारों में यहाँ पे NRHM के वर्करों को रोज़ मारते हैं, वो हड़ताल करते हैं, लाल सुर्ख उनको किया जाता है। ये जो बच्चे जिन्होंने अग्निपथ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनका कहा कि कैरेक्टर और ख़राब करेंगे, और उनको पीटा गया। कोई NHM के वर्कर दूसरे जो हमारे डेली बेजेस हैं, नीड बेस्ड हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, उनको 8-8 साल से वादा करके आज धोखा है उनके साथ।
जितने भी लोग कंट्रैक्चुअल पे लगे हैं, अडाक पे लगे हैं, कंसल्टेंट लगे हैं, एसपीओ लगे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, और इसी तरह से और जो महकमा जात में थे, उन लोगों को कहा गया था कि बीजेपी आने दो, आपको पक्का। आज लाठियां बरसा बरसा के उनका बुरा हाल करते हैं। इसलिए यहाँ जम्मू का स्टेट ख़त्म कर दी, जम्मू कश्मीर की डोगरों की हमारी पहचान ख़त्म कर दी, यहाँ का अधिकार ख़त्म कर दिए, हमारी नौकरी और ज़मीन बाहर वालों को दिए जा रही है, और जो नौकरियां निकली थी इसीलिए उनको वापस करके दोबारा निकाला जा रहा है कि कई कई बड़े अफसरों का इंटरेस्ट है कि उनके बच्चे उनके लोगों के पास डोमिसाइल बन गए, इसलिए उनको अप्लाई करवाना है। इसलिए जो जम्मू कश्मीर के नौजवान थे, हमको कहा गया कि 370 देश के खिलाफ है, जम्मू के खिलाफ है, आपके खिलाफ है। लोगों को ये कन्विंस किया कि आज मुझे किसी से पूछो कि आपको तोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ या तोड़ने का नुकसान क्या हुआ। आज तोड़ने से जो नुकसान हुए हैं उसके भरपाई जब बीजेपी ने कहा था कि ज़मीन और नौकरी हम बाहर वालों को नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने ज़मीन और नौकरी निकाल दी है। बड़े बड़े लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स, बड़े बड़े सरमाएदार, उनको कोई नहीं छेड़ता। यहाँ मैं समझता हूँ कि 4000 से ऊपर वो किसान होगा जिसकी जो लैंडलेस है, जिसके पास 2 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल, और ऐसे गरीब किसानों के खिलाफ रोज़ सरकार पीछे पड़ी है कि उनकी ज़मीन पिछली सरकारों ने उनको बसाया। पिछली सरकारों ने अगर कोई किसान बैठा था उनको हक दिए, इन्होंने हक से महरूम किया। और ये बाहर वाले जो लोग हैं, डोमिसाइल वाले जो बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो लोग इन ज़मीनों पर बसेंगे, और इस तरह की नीतियों के खिलाफ जनता को उठ खड़ा होना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, सुंदरबनी की 4 तहसीलें हैं इस समय, तहसीलदार कोई नहीं है, आपको भी पता जनता किस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रही है, आखिर क्या हो रहा है सुंदरबनी के साथ? ये तो हमें भी शासन प्रशासन पता नहीं चल रहा। ये तहसीलें तो मेरे माध्यम से ही बनी थी। जब मैं बना था एक तहसील थी, उस वक्त हमने एक एसडीएम भी बनाया, यहाँ 2 तहसीलें और की, 3 तहसीलें हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 4-4 तहसीलों का एक तहसीलदार, 4-4 वीडियो ब्लॉक, यहाँ एक ब्लॉक था, आज 3 थे, हमने बनाए थे। 3-3 वीडियो ब्लॉक का एक वीडियो है। और ये तो भाजपा का गुजरात मॉडल है, ये न्यू इंडिया है मोदी जी का। यहाँ को बोल नहीं सकता, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, नारे तो हर दफ्तर पे बाहर लिख दिया रिश्वतखोरी बंद, रिश्वत देता है तो हमको टेलीफोन करो, और दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है वो लोग जानते हैं कि उनको कोई काम करवाने के लिए कितनी रेट बढ़ गया है। मेरे ख्याल महंगाई कम बढ़ी है, रिश्वतखोरी ज़्यादा बढ़ी है। और अभी हाल में एसआई के सिलेक्शन में 97,000 बच्चे जो है वो टेस्ट दिया उन्होंने, और 13,000 जो है वो क्वालिफाई किए गए। और अब उसकी जांच होम डिपार्टमेंट का एक अधिकारी या टीम बनी है जिसमें सैकड़ों करोड़ों का घोटाला होगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, और एक बॉडीगार्ड या कोई सिक्योरिटी वाला पेपर लीक कर सकता है, उसके पीछे बड़े बड़े हाथ बताए जाते हैं। उनको बेनकाब क्यों नहीं करती? हमने तो मांग किया कि हाई कोर्ट मॉनिटर करे और एक इंडिपेंडेंट जांच हो। अधिकारी अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन कैसे करेगा? इसमें तो पूरी इंटेरोगेशन होनी चाहिए, और वो बेनकाब होने चाहिए चेहरे जिन्होंने गरीब बच्चों, गरीब घर के बच्चे जो है वो साल 2-2 साल दौड़ लगाते हैं, और बाद में रिजल्ट में हेरा फेरी, और बाद में कहते हैं ये तो टेस्ट का रिजल्ट है। अगर इसमें घोटाला पाया जाता, मेरे ख्याल हिंदुस्तान के रिक्रूटमेंट घोटाले का सबसे बड़ा घोटाला होगा। इसलिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट के अधीन ना हो। हाई कोर्ट उस जांच की मॉनिटरिंग, सुपरविजन करे। मैंने मांग की है हमने पार्टी की तरफ से कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ये जो चपरासी के लिए आप बड़े बड़े टेस्ट ले रहे हैं, जो 3400 पोस्टें आज भी खाली हैं, 8500 आपने पोस्टें निकाली, और 8500 की फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट 2 साल के बाद भी पेंडिंग है, और 3400 बच्चों की लिस्ट जो है वो कहते गलती हो गई, और अभी तक वो 3400 पोस्टें नहीं भर सके। जो लगे उनको कश्मीर भेज दिया, जो लगे यहाँ पे पंचायत असिस्टेंट, एक छोटा मुलाजिम होता है उसको बारामूला कुपवाड़ा भेज दिया। ये नया कश्मीर था। आज वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हमारे मुलाजिम मारे जा रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के बच्चे मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, बाहर के लोग कारोबारी मारे जा रहे हैं, वहाँ का मुस्लिम भी मारा जा रहा है, सिक्योरिटी जवान भी मारे जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर में कहते हैं कि हमारी मुट्ठी में है, बिल्कुल काबू है। अगर यही काम पिछली सरकारों में हुआ होता, आग लगा देनी थी। लोगों को कहते हैं हिंदू खतरे में है, लोगों को कहते हैं माइनॉरिटी क्यों मारी जा रही है। आज बीजेपी जवाब दे कि क्यों वहाँ हिंदू खतरे में है, क्यों माइनॉरिटी मारी जा रही है, क्यों वहाँ के देशभक्त
मुसलमान मारा जा रहा है, सारा होम मिनिस्ट्री के अंडर है, सारी फौज, सारा सिक्योरिटी फोर्सेस, सारी डीजीपी सीधा अमित शाह जी के अंडर है। और मुझे समझ नहीं आती कि रोज़ बयान देते हैं बड़ी बेशर्मी से और कहते हैं 70 मंत्री जाएंगे सैर करने के लिए। पहले लोगों को बचाओ। मंत्रियों को सैर कराने के लिए कश्मीर में गर्मी में हमेशा आते हैं, कभी 36 मंत्री, कभी 72 मंत्री, अब 70 मंत्री, वो क्या करेंगे? लोगों को बचाओ। हमारे जम्मू के मुलाजिम, कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो वहाँ अनसेफ हैं उनको सेफ करो। और ऐसी हिदायत थी कि जम्मू के भी जो मुलाजिम अफसर लगे हैं, KS अफसर, सबको कहा कि कश्मीर भेजो, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कश्मीर कंट्रोल कर लिया। अब जो पिछले 1 डेढ़ साल से किलिंग्स हो रही हैं, वहाँ बलि का बकरा चढ़ा रहे हैं आप लोग। वहाँ के लोकल अफसर मुलाजिम, उनको फिर भी एरिया पता है, गली पता है, मोहल्ला पता है, कौन सेंसिटिव है कौन नहीं है। आम लोग तो वहाँ खिलाफ नहीं है। यही कश्मीरी पंडित 10-10, 12-12 साल से लोगों के घरों में रह रहे थे, उन्हीं मुस्लिम के घर में नहीं मारेंगे। इनके बयानबाजी, इनकी गलत पॉलिसियाँ और इनकी कुछ ऐसी बातों पे रिएक्शन होकर के वो लोग मारे जाते। इसलिए किस फ्रंट पे, किस मौके पे आप कहते हैं कि मोदी सरकार जो बीजेपी की उपलब्धि है? हर फ्रंट पे बिखरता है। सुंदरबनी की तो बात छोड़ दो, जो हॉस्पिटल, जो डिग्री कॉलेज, जो चीज़ें मैंने मंजूर कराई थी सुंदरबनी के लिए, SDM ये कोई रेवेन्यू कम्प्लेक्स नहीं बना सके। हॉस्पिटल जो है 8 साल में बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो उसमें करोड़ रुपए की मशीनरी लगनी है। कॉलेज अभी तक बन नहीं सका 8 साल से। नहर हमारी 52 करोड़ की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद जो मैंने लाया था, बैरीपतन से जहाँ सौदे तक सारा इलाका, मधवाल ठिचका से लेकर के कालीदे का ये सैलाब होता है, एनपुर, बैनीकला, लेकिन वो आज पानी तो पीते, सैलाब होता, लेकिन वो 15 करोड़ रुपया खर्च करके वहीं ठप पड़ी है। कौन सी स्कीम? बातों के गाजी हैं बीजेपी वाले, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को वक्त आ गया है, जागृत होना चाहिए। और ये इस बात पे हमको धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके एक जवाब देना चाहिए, इनको सबक देना चाहिए। युवाओं के साथ बड़ा बड़ा अत्याचार है और युवाओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन हम छाती ठोक के उनके साथ खड़े हैं और उनसे आगे हम चलेंगे और हम संघर्ष करेंगे। लोगों का फैसला उनके ऊपर आएगा। चुनाव का अभी पता कोई नहीं, रोज़ बयान देते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ करके डिलिमिटेशन बनाया। सबसे बड़ी जाति सुंदरबनी के साथ हुई है, हमारी पहचान खत्म की। और अब मैंने सुना है कि सुंदरबनी का RM डिवीजन भी कालाकोट हो गया और हमारी पहचान जो है वो अपने कालाकोट की अपनी पहचान थी, कॉन्स्टिट्यूंसी सुंदरबनी की अपनी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी देने के बजाय हमारे 2 टोटे भी किए, हमने संघर्ष किया, करेंगे। लेकिन लोगों को जागृत होना चाहिए कि ये किस किस्म की सरकार है जो लोगों को तोड़फोड़ करके जो है वो अपना चक्की चलाती है। इसके खिलाफ जोर जबर की नीति में संघर्ष हमारा नारा है, उसके ऊपर हम डट के चलेंगे। सत्याग्रह महात्मा गांधी का ही रास्ता है, एक दिन आएगा ये निज़ाम बदलेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व MLC रविंदर शर्मा। मुद्दे हज़ारों थे, उन पर बातचीत की। आखिर किस तरह से इन बातों पर अमल किया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।